आज हम डिस्कस करेंगे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी में क्या डिफरेंस है। मुझे एक कमेंट भी आया था इसके रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के थ्रू आपको आपका जवाब मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो। जब आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको कोर्स वर्क करना होता है। कोर्स वर्क का टाइम पीरियड होता है 6 महीने से 1 साल, जो कि कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कोर्स वर्क में आपको क्या करना होता है, आपको 5 से 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं, जिनकी क्लासेस आपको कंपलसरी करनी होती है। उसके बाद मिड सेमेस्टर एग्जाम, सेशनल एग्जाम एंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, जो आपको अटेंड करने होते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट जनरेट होता है। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा डाउट, चाहे आप फुल टाइम मोड में पीएचडी कर रहे हैं या पार्ट टाइम मोड में पीएचडी कर रहे हैं, दोनों ही मोड में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको कोर्स वर्क के अंदर क्लासेस अटेंड करनी होती है कॉलेज में जाकर। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस आपकी कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ेगी। अगर वो ऑफलाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाकर क्लासेस करनी होती है। ये कंपलसरी होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप पार्ट टाइम मोड में पीएचडी कर रहे हैं या फुल टाइम मोड में पीएचडी। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने 1 साल का कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको अपनी पीएचडी कैसे कंटिन्यू करनी है। अगर आपने पार्ट टाइम मोड में पीएचडी में एनरोल किया है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि 1 साल कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद या तो आप घर से अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं या जॉब करने के साथ आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि कॉलेज से आप कोई भी फेलोशिप नहीं ले रहे हैं, किसी टाइप की फेलोशिप आपको प्रोवाइड नहीं करी जा रही है उस रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। आप जॉब के साथ अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं या घर पे जाके आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आप फुल टाइम मोड में पीएचडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है। वो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की जा रही है या कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में आपको अपना कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, आपको रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ सकता है। अब रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ेगा या ऑल्टरनेट डेज में ऑल कॉलेज जाना पड़ेगा, ये एक टाइम पीरियड के अंदर आपको कॉलेज अटेंड करना होता है। ये डिपेंड करता है आपका रिसर्च एरिया में क्या लोड है, आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके गाइड आपसे क्या कहते हैं, वो ये सब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज अटेंड करेंगे। पर आपको अपना कॉलेज अटेंड करना पड़ता है अगर आप फेलोशिप लेते हैं उस रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है पार्ट टाइम मोड में पीएचडी करने में एंड फुल टाइम मोड पीएचडी करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।